रिवर्टन नाम का एक छोटा कस्बा था जहाँ रहते थे 3 दोस्त, जैक, ईथन, लियाम। ये तीनों ही रोमांच की तलाश में थे। बचपन से साथ बड़े हुए थे। एक शाम को जैक दादाजी की अलमारी टटोल रहा था और तभी उसे वहां मिला एक नक्शा, और उस नक्शे के अंदर एक चित्र था, ब्लैकवुड जंगल का चित्र। ये वही जंगल था जो अपने घनेपन के लिए और भयानक कहानियों के लिए बहुत बदनाम था। नक्शे के केंद्र में एक क्रॉस का निशान भी बना हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था दी फॉरगॉटन ट्रेजर। जैक की आंखों में उत्साह था और उसने आवाज लगाई, ईथन, लियाम, ये है हमारा बड़ा रोमांच। ईथन, ठीक है, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। जंगल है, खतरनाक हो सकता है। लियाम हमेशा की तरह उत्साह से बोला, चलो इसे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर तीनों ही जुट गए अगले कुछ दिनों के लिए। आखिर जंगल में जाना था, तैयारी भी तो करनी थी। और फिर उन्होंने कुछ एक जरूरी सामान इकट्ठा कर लिया, टॉर्च, रस्सी, कंपास, खाने पीने का थोड़ा सा सामान और पीने के लिए पानी। जैसे ही शनिवार की सुबह हुई, तीनों जल्दी जल्दी चल पड़े ब्लैकवुड जंगल की ओर। जैक के हाथ में नक्शा था, जंगल का नक्शा, और जैसे ही वो जंगल में पहुंचे, उन्होंने महसूस किया जंगल बहुत ही शांत था। शांत ही नहीं, काफी घना भी था। इतना घना कि सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं आ रही थी। शुरू में तो जंगल के रास्ते बड़े थे, मगर धीरे धीरे सकरे होते चले गए। घंटे बीतते गए, समय जैसे जैसे बीतने लगा, सूरज भी ढलने लगा और पेड़ों के बीच से जो थोड़ी रोशनी आ रही थी वह भी नारंगी होती चली गई। पहले तो तीनों को ही अपने निर्णय पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन कुछ आगे दूर जाने पर उनको मिला एक पत्थर। ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था। इस पत्थर पर कुछ संरचना थी। इसके ऊपर वही निशान था जो नक्शे पर था। हाँ दोस्तों, ये कुछ और नहीं, ये भूमिगत सुरंग का प्रवेश द्वार था। जैक ने फुसफुसाते हुए कहा, यही है, यही है। वो उत्साह में भी था और थोड़ा डर भी रहा था। तीनों ने अपनी टॉर्चें जला ली और सुरंग में उतरना शुरू कर दिया। सुरंग के अंदर की हवा ठंडी थी, नम थी, और पानी के टपकने की आवाज टप 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 चारों ओर गूंज रही थी। दीवारों पर बहुत ही प्राचीन प्रतीक बने हुए थे, जिनका अर्थ वो तीनों ही नहीं समझ पा रहे थे। जल्दी ही वो सुरंग में नीचे की ओर उतरते चले गए। आगे जाने पर उन्होंने देखा एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा, जिसके मध्य पे लगा हुआ था एक बड़ा सा ताला, जो कि सदियों से किसी ने नहीं खोला था। उन्होंने औजारों की मदद से उसे तोड़ा और फिर दरवाजा खुला, चरमराता हुआ। जैसे ही दरवाजा खुला तो तीनों के होश उड़ गए। उनके पैरों तले जमीन निकल गई। अभी तो बहुत मुश्किल से एक दरवाजा खुला था। अरे ये क्या है? अब हम क्या करें? कैसे आगे बढ़े? हमसे अब नहीं हो पाएगा। देखो देखो, ये सामने क्या है? ओह ओह, अब ये तो एक और दरवाजा है। अब इसको भी खोलना पड़ेगा। चलो कर दिखाते हैं। तीनों मिलकर करते हैं। तभी भीतर प्रकट हुआ एक बड़ा सा कक्ष, जो कि भरा हुआ था सुनहरे सिक्कों से, गहनों से, कलाकृतियों से। तीनों की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई थी। तीनों को यकीन नहीं हो रहा था। हमने इसे पा लिया। हाँ हाँ, हमने इसे पा लिया। यही तो है।
द फॉरगॉटन ट्रेजर। जैसे ही उन्होंने उस कक्ष के अंदर कदम रखा, जोर की गड़गड़ाहट हुई और उस आवाज से पूरी की पूरी सुरंग गूंज उठी। जमीन कांपने लगी और प्रवेश द्वार टूटने लगा। अब उनके पास वहां से भागने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था, तो उन्होंने जितना हो सके खजाने को अपनी जेबों में भरा, हाथों में उठाया और वहां से भागने लगे, वापस सुरंग से बाहर। जल्दी ही वो जंगल की ओर पहुंच गए। जैसे ही वो जंगल में पहुंचे, तभी सुरंग पूरी तरह से नीचे धंस गई। तीनों ही जंगल की धरती पर लेट गए। उनके तेज बहुत तेजी से धड़क रहे थे। उनके हाथों में खजाना था। रोमांच का अनुभव उनकी नसों में दौड़ रहा था। तीनों ही एक दूसरे से कह रहे थे, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। तीनों के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान थी। तीनों ही कह रहे थे, ये तो बस शुरुआत है, देखते जाओ और कौन कौन सा रोमांच हमारे इंतजार में है। तीनों ही दोस्त वापस लौटे अपने घर की ओर। उनकी कहानियां पूरे के पूरे गांव में सुनाई गईं। तीनों इस चीज से खुश नहीं थे कि उन्हें खजाना मिला है, सोना मिला है। उनका सबसे बड़ा खजाना तो उनका आपस में प्यार था, साथ था, जो कि अटूट था।